नमस्कार मित्रों, मैं राम कृपाल देवग आप लोगों को ज्योतिष जी चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग बात कर रहे हैं राशिफल का। तो राशिफल की तीसरी कड़ी में मिथुन राशि है। मिथुन राशि जो है वो वायु तत्व राशि है और वायु का जैसे स्वभाव होता है उसी तरह मिथुन राशि के जातकों का स्वभाव होता है। वायु कभी मंद चलती है, कभी तीव्र गति से चलती है, कभी बहुत अच्छा महसूस कराती है, कभी बहुत बुरा महसूस कराती है। उसी तरह के मिथुन राशि के जातक भी महसूस कराते हैं। मिथुन राशि में जो अक्षर है वो 9 अक्षर है। का, की, कु, घ, ड, छ, के, को, हा। ये 9 चरण होते हैं राशि का और प्रत्येक चरण का के लिए ये अक्षर जो है बताए गए हैं। मिथुन राशि का सिंबल होता है कि एक स्त्री है जो हाथ में वीणा लिए हुए हैं और एक पुरुष है जो हाथ में गदा लिए हुए हैं। ये एक दो स्वभाव राशि है। तो वीणा जो है संगीत का मधुर सुर जो हम लोग सुनते हैं वीणा से, और गदा जो है वो युद्ध का प्रतीक है। उसी तरह जातक का भी स्वभाव कभी संगीतमय सुमधुर आपको बहुत राहत देगा, उसके साथ उसका संगति, उसकी बात बढ़िया लगेगा। और कभी कभी जो है वो युद्ध के लिए तत्पर गदा के समान जो है जातक प्रहार के लिए तैयार रहता है, जिससे व्यक्ति को डर लगता है। मिथुन राशि का स्वामी बुध है और बुध में को राजकुमार कहा जाता है। राशि जो ग्रह मंडल है उसमें बुध को राजकुमार का दर्जा दिया गया है। तो बुध का जो क्वालिटी है, वाक्पटुता, तर्क करने की क्षमता, गणितीय क्षमता, दुनिया भर के जितने काम हैं वो सब काम सीखने की क्षमता बुद्ध में है। उनका आकर्षण सभी तरह के विषय है, हर तरह के विषय में होता है। जटिल से जटिल विषय जैसे ज्योतिष है, गणित है, फिजिक्स है, वो सारे विषय को मिथुन राशि वाले बुध जातक बहुत आसानी से समझते हैं और दूसरे को समझा सकते हैं। लेखन कार्य, साहित्य कार्य में भी बृहस्पति के बुध की रुचि होती है। बुध मिथुन राशि वालों को सेंस ऑफ ह्यूमर यानी व्यंग समझने और करने की क्षमता बहुत बढ़िया होती है। और जो कार्य दूसरे व्यक्ति 1 घंटा में करेगा वो ये 10 मिनट में कर लेते हैं। बुध व जातक हमेशा
जवान दिखते हैं, अपने आयु से कम दिखते हैं, उनको बालक और नवयुवक कहा गया है। तो उसमें बाल सुलभ रहता है, हमेशा हर चीज़ जानने की बाल सुलभ इच्छा होती है, और नवयुवक के समान जो है पूरी दुनिया पे राज करने की इच्छा होती है और करते भी हैं। बुध से संबंधित जातक यानी मिथुन राशि से जातक जो होते हैं वो हर परिस्थिति में अपने को स्थापित कर लेते हैं। बात करने में होशियार होते हैं, तर्क करने के लिए अच्छे होते हैं, अड़ियल नहीं होते हैं। ये सारी क्वालिटी इस जातकों में होती है। लेकिन क्या होता है ना, कुछ कुछ हर एक बहुत सारे पॉजिटिव होने के बावजूद बुध के जातक जो है हर चीज़ में उनकी रुचि जो है वो कुछ समय तक रहती है। जब वो पूरा हो जाता है तो उनका रुचि उस विषय से हट जाता है, फिर सोचते हैं कि अब दूसरा कार्य किया जाए, फिर तीसरा, फिर चौथा। इस तरह जो है यदि वायु के समान है, जातक में स्थिरता नहीं होती है, सभी ग्रहों का सभी ग्रह का समुच्चय और सभी ग्रह सही जगह पर नहीं स्थिर होते हैं, तो जातक को स्थायित्व के लिए बड़ी कष्ट झेलना पड़ेगा। इसीलिए जो है इस जातकों को इसमें सोचना चाहिए, अपने स्थिरता के लिए उपाय करना चाहिए, किसी भी विषय में मास्टरी हासिल करना चाहिए। बुध जातकों को अधिक से अधिक स्थिरता की कोशिश करनी चाहिए। यह वर्ष 2024 बुध जातकों के लिए विशेष है, क्योंकि भाग्य शनि भाग्य स्थान में स्थित हैं और आय भाव को देख रहे हैं, पराक्रम भाव को देख रहे हैं और छठे भाव को देख रहे हैं। मतलब पूरे वर्ष जातक को अस्थाई इनकम होगी और काम के सिलसिले में वर्क के लिए छोटी छोटी यात्राएं करेंगे, उन यात्राओं से उनको लाभ होगा और कंपटीशन में सफलता मिलेगी, शत्रुओं का नाश होगा और जो जो उनकी इच्छाएं हैं उसमें बहुत सारी इच्छाएं फुलफिल हो जाएगी। यानी इस साल बहुत ही उत्तम जाने वाला है इन लोगों का। बृहस्पति देवता जो है अभी से लेकर मई तक एकादश भाव में स्थित हैं, जो बहुत ही सुंदर रिजल्ट देंगे। इनकम के लिए अस्थायी उपाय करेंगे। तीसरे भाव को बृहस्पति देखेंगे, यानी बृहस्पति भी यात्राएं देंगे, जातक को घुमाएंगे फिराएंगे। सप्तम भाव में दृष्टि है, सप्तम राशि पे दृष्टि है जो पंचम भाव है चंद्रमा से, और वहाँ पे ये संतान भाव है। तो जातक जिसकी संतान होने वाली है उनको संतान होगा, जिनकी शिक्षा उच्च होने वाली है उनकी शिक्षा में सफलता दिलाएंगे। और नवम भाव को देखेंगे, जो शादी योग्य जातक हैं, जातिकाएं हैं, उनकी शादी ये जनवरी से
मई के बीच में होगी। एकादश भाव में बृहस्पति बैठे हुए हैं, बड़े लोगों के साथ संपर्क होगा, बड़े कार्य डिलीव होंगे, बड़े धन आएंगे, शनि की दृष्टि है उन पे। तो ये दोनों ग्रह मिल के उनकी इच्छाएं पूरी करेंगे। मई 2024 से दिसंबर 2024 तक बृहस्पति द्वादश भाव पे आ जाएंगे। तो उस समय क्या होगा, फिर बृहस्पति खर्च कराएंगे। किस चीज़ पे खर्च कराएंगे भाई? तो आपका घर का पुनः निर्माण होगा, इंटीरियर डेकोरेशन होगा, माता पे खर्च होगा, माता पिता पे खर्च होगा, जमीन खरीदाएगा, जमीन खरीदे हुए होंगे तो उस पर घर का निर्माण शुरू हो जाएगा। बृहस्पति की दृष्टि छठे भाव पर पड़ेंगी। छठा भाव जो है रोग ऋण शत्रु का है। तो कहा जाता है कि जहाँ जहाँ बृहस्पति की दृष्टि पड़ती है उस भाव बढ़ता है। तो यानी कि रोग ऋण शत्रु बढ़ेगा, यानी ऋण जहाँ लेने की इच्छा होगा आपको ऋण मिलेगा। शत्रु लोग जो है गुप्त शत्रु बढ़ जाएंगे। उसके बाद जो है आपको कष्ट, जो पुराना कष्ट होगा वो उभरेगा। इसके बाद बृहस्पति की दृष्टि अष्टम भाव पे होगा। तो बृहस्पति जो है अष्टम भाव 12 भाव में स्थित होकर अष्टम भाव को देखेंगे, यानी बाहर जाने का योग बनेगा। जिनकी शादी हुई, नई नई शादी हुई होंगी, वो लोग विदेश घूमने जाएगा, धर्म स्थान पे घूमने जाएगा। इसके अलावा बहुत सारे खर्चे के नए नए स्कीम उत्पन्न होगा। राहु देवता दसम भाव में स्थित हैं, पूरे वर्ष वो दसम भाव में ही रहेंगे। तो जो काम है वो काम का संबंध विदेश से होगा, विजातीय लोगों से होगा, उनसे लाभ होगा। राहु का दृष्टि दूसरे भाव पे है और छठे भाव पे है। तो धन आएगा, बाहर से धन आएगा, काम बढ़ते जाएगा, धन बढ़ते जाएगा। और छठे भाव में भी राहु की दृष्टि है, तो थोड़ा सा शारीरिक कष्ट बढ़ेगा, शत्रु नाश होगा। जनवरी 15 जनवरी से 31 जनवरी के बीच में क्या हो सकता है, क्या क्या संभावनाएं हैं, इसके बीच में जो है जातक का मन चंचल रहेगा। शुक्र जो पंचमेश और द्वादशेश होकर छठे भाव में बैठे हुए हैं, तो पति पत्नी में जो है आपस में थोड़ा सा मनमुटाव रहेगा। ठंड के वजह से जातक को कष्ट होगा, उनके माता पिता को कष्ट होगा, इससे रोग उत्पन्न होगा और धन खर्च होगा। धन चूँकि बृहस्पति हैं आय भाव में, शनि की भी दृष्टि है, तो लगातार धन आता रहेगा, तो खर्च होने पे ज़्यादा परेशानी महसूस कम होगा। तृतीय सूर्य जो है वो अष्टम भाव में मकर राशि में स्थित हैं, तो जातक अनवांटेड जगह पे यात्रा होगी और ये छोटी छोटी यात्राओं में कष्ट होगा, नहीं चाहते हुए भी यात्रा करना पड़ेगा। और थोड़ा शारीरिक कष्ट महसूस होगा।
उपाय में ये किया जा सकता है कि दुर्गा जी का कवच का पाठ किया जाए, हनुमान चालीसा पढ़ा जाए। इससे परेशानी से मुक्ति मिलेगी और जनवरी माह बहुत ही उत्तम ढंग से चलेगी। धन्यवाद।